स्वागत है दोस्तों आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने स्टेबिलिटी चेक्स परफॉर्म करने के लिए शुरुआत किया था, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। अभी हमें इसलिए ज्योमेट्री में चेंज करना पड़ेगा। कई जगह पे थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, कई जगह पे एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें स्लैब का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ये जो लिफ्ट शाफ्ट था उसके लिए हमने 600 mm लिया था, तो वो मॉडिफाई करके वो बढ़ा लेंगे, 700 mm कर लेते हैं हम वो, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन में फेल हो रहा था। जो कॉलम थे ना कॉर्नर पे वो फेल हो रहे थे। ओके। उसके अलावा ये मिडल वाले थे, ये रोज पिंक वाले, तो ये भी फेल हो रहे थे। इनको भी हम क्या करते हैं 450 दे के देखते हैं। 450 हम उनकी थिकनेस करके देखते हैं। उसके अलावा इसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी हमें, और इसकी भी थिकनेस बढ़ानी थी। एक काम करते हैं, ये कौन सा है, ये S700 और ये S700। उसके अलावा ये भी S700 था। तो हम डिफाइन में जाके S700 को ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं। इसको SW800 करके देखते हैं। ओके। अब हम इसको SW800 कर लेते हैं, SW800। ओके। और इन दोनों को भी SW800 करते हैं, SW800। ओके। और इसको भी SW800। ओके, ये हो गया। अभी हम एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो ये दोनों शेयर वॉल थे, ये एक और ये एक, दोनों का चारों साइड से पहले बढ़ाना पड़ेगा। एडिट में जाके एक्सपांड ऑब्लिक श्रिंक एरिया, और यहाँ से हम 100 mm बढ़ा के देखते हैं। ये बढ़ गए 100 mm से। उसके बाद ये चारों साइड से बढ़ने के बाद ये मेरे हिसाब से बियरिंग प्रेशर में ये सबसे ज़्यादा फेल हो रही थी, तो इसके ये दो वर्टिकल एजेस हम फिर से बढ़ाएंगे, सिर्फ लेफ्ट वाले के ही। इसके हम बढ़ाएंगे 250 mm से बढ़ा के देखते हैं। ठीक है। उसके बाद इन दोनों की भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी बियरिंग प्रेशर में फेल हो रहे थे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एडिट ऑब्लिक श्रिंक एरियाज, और इसको हम मेरे हिसाब से ये दोनों फेल हो रहे थे क्या? ये हो रहा था मेरे हिसाब से, दोनों नहीं हो रहे थे। चलो देखते, एक को ही करके देखते, आगे अगर प्रॉब्लम आए तो इसको भी कर लेंगे। एक मैंने सिलेक्ट कर लिया, एडिट ऑब्लिक श्रिंक एरिया, तो यहाँ पे 150 mm से, अरे सॉरी, ये सिलेक्ट हो गया हमारा, ये सिलेक्ट करेंगे हम, एडिट ऑब्लिक श्रिंक एरियाज, ये 150 mm से ये बढ़ा दिया। उसके बाद ये 1 2 ये भी हो रहे थे ना बियरिंग प्रेशर में फेल, 2। इसको एडिट ऑब्लिक श्रिंक एरियाज में जाके
100 mm से बढ़ाएंगे। ठीक है, सेव करते हैं और फिर से रन एनालिसिस करते हैं। ये तो हो गए हैं। उसके बाद डिफॉर्म शेप 19.33 ये भी हो गया है। 20 था हमारा, 20 mm। उसके बाद बेयरिंग प्रेशर तो ये भी हो गया है 265, जो कि हमारा 275 था। तो ये तीनों हो गए हैं। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब यही बढ़ाया था हमने, ये नहीं हो रहा था, ये बहुत ही कम है, ये ज़्यादा था। इसको आपने एक नोट डाउन कर लो आप। ये मैंने अभी थिकनेस बढ़ाया है, कुछ जगह पे एरिया बढ़ाया है, बट अभी इसको इकोनॉमिकल डिज़ाइन की तरफ लेके जाने के लिए आपने ये इटरेटिव बेस पे ये थिकनेस बढ़ानी है, कम करनी है, एरिया बढ़ाना है, कम करना है। ऐसा जितना इकोनॉमिकल डिज़ाइन अचीव कर सके तो वो उतना आपने वहाँ तक करना है। और इकोनॉमिकल डिज़ाइन के साथ साथ हमें अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है आपने। तो अभी हम इसके अगले वीडियो में क्रैक विड्थ का एक चेक आता है, वो परफॉर्म करेंगे। और ये शेयर वॉल जो थे, इनको पंचिंग डिज़ाइन के लिए और एक दूसरा चेक आता है, तो वो भी हम साथ साथ में हम देखेंगे वो भी। थैंक यू।